ये जो मैंने इनको एक जवाब में एक वीडियो बनाई है ना पूरी इनकी कि इनके साथ क्या हुआ था या मैंने क्या किया था, सही है। तो मैंने बल्कि फैज़ खान साहब को कहा भी है कि आप आके और मेरी वीडियो पे ना कमेंट करें जो मैंने अभी इनके हवाले से जो है ना वो बनाई है, सही है। अच्छा, एक चीज़ ना मैं सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे क्योंकि यूट्यूब पे काम का तो बहुत पहले से पता था, क्योंकि मैं तो तकरीबन 2007-8 से जो है ना मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ना यूट्यूब पे ना मैंने वीडियोस नहीं बनाई। उसकी वजह क्या थी, हालांकि मेरी पहली वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे लॉन्च की हुई है ना 2014 में की हुई है, लेकिन वो टेस्टिंग बेस पे की थी। और मैंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि ना यूट्यूब के ऊपर ना लोग क्या करते हैं कि ना वीडियोस अजीब अजीब किस्म की वीडियोस जो है ना उन्होंने डाली होती है। और उस पे चले वो तो खैर हमारा तो ये था कि हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे। लेकिन ना ये हमेशा ये सोचा कि यार जो कमेंट करते हैं ना लोग ना, ये ना लोगों की ना ये तज़लील करते हैं उन लोगों की जो सिखाते हैं, सही है ना। अब मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैंने कहा यार ये जो है ना यूट्यूब पे ना वीडियोस बनाना जो है ना ये अपनी बेइज्जती करवाने वाली बात ही है, क्योंकि कोई बंदा भी जो है ना जिसे अकल तमीज़ शऊर कुछ भी नहीं है ना, वो भी आके ना और कमेंट में जो है ना वो लोगों की ऐसी बुराई करते हैं कि जो है ना बस क्या कोई कंटेंट बनाए फिर, ठीक है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने साल जो है ना वो नहीं कोई वीडियो ही नहीं बनाई, सही है। तो फिर 2000 तकरीबन मेरा ख्याल 18 की बात है। तो ना बहुत से दोस्तों ने कहा कि यार नहीं आप वीडियोस बनाएं, कंटेंट बनाएं, लोगों को सिखाएं कि जो है ना ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है और इस तरह की जो है ना मेथड्स ना लोगों को ना बताएं, ठीक है। तो फिर वीडियोस बनानी शुरू की और लोगों ने, बहुत से लोगों ने ना वो यानी अप्रिशिएट भी किया। सेकंड ये था कि क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं करते थे, लोगों को ये नहीं कहते थे कि आए जी सब्सक्राइब करें, आए जी बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ये चीज़ें नहीं कहते थे, बल्कि काम की बात करते थे। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया और बहुत कम लोग ऐसे थे कि जो है ना जिन्होंने ना यानी मतलब है डिस्करेज किया हो, सही है। लेकिन क्या है कि ना मैं एक चीज़ बताऊँ आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ, मैंने ना वीडियोस बनाई है ना जितनी, मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 100 प्लस तो वीडियोस कम से कम है। तो कोशिश की है कि पूरी ईमानदारी से ना लोगों को सिखाऊं, सही है। लेकिन कमी पेशी ज़ाहिर बात है, अब दिमाग की अगर कोई कमी पेशी है तो उसको तो इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। यानी मतलब ये है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में कोई फॉल्ट है तो वो तो हो सकता है, लेकिन इस चीज़ में फॉल्ट नहीं आएगा कभी कि ना मैंने बताने में कोई कंजूसी की हो, पूरी ईमानदारी के साथ, यहाँ तक कि लोगों को ये भी बताया कि चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, ठीक है। यानी मुराद ये है कि वक्त गुजरता है। अगर मैंने किसी दौर में ये बताया हो कि जी नोकिया के मोबाइल बेच के आप पैसे कमा सकते हैं, सही है। तो अगर आज के दौर में अगर कोई वो वीडियो देखेगा ना तो वो कहेगा कि जी वसीम साहब ने जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन दी है, नोकिया के मोबाइल तो चलते ही नहीं है, सही है। तो भाई बात ये है कि किसी दौर में चलते थे, सही है। अब इसीलिए वीडियोस बनाने से पहले ये बात बता देते थे कि ये जो ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो जो है ना वो क़यामत तक के लिए है, ऐसा नहीं है, सही है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना लोगों को बताया कि यार चीज़ें आउटडेटेड भी हो जाती हैं। हम एक वेबसाइट के बारे में बताते हैं कि इस वेबसाइट पे आपने जाके इस तरह से अकाउंट बनाना है, वो वेबसाइट अपना डिज़ाइन चेंज कर लेती है, सही है। तो उसमें बताने वाले का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि सारी बात है चीज़ें आईटी में तो ख़ास तौर पे अपडेट हो रही हैं। तो आप ये कहें कि जी जो इंटरफेस आपने बताया था वो तो इंटरफेस ही मौजूद नहीं है, ठीक है। हमने एक चीज़ के बारे में बताया कि जी ये चीज़ 2000 रुपये की है, सही है। और आप इसको जो है ना ज़्यादा महंगा ना ख़रीदें, और आपको बताया कि ये कहाँ से मिलेगी। तो उसके बाद जो है ना उस वेबसाइट ने उस डोमेन की कीमत या उस वेबसाइट की कीमत जो है ना 2350 रुपये कर दी। यानी 350 रुपये बढ़ा दिए महंगाई की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई झूठ बोला है। वो उस वक़्त 2000 रुपये की ही वेबसाइट मिलती थी और अब उनकी कीमत बढ़ गई है, सही है ना? तो अब आप हमें झूठा कहने के बजाय तो आप ये भी तो देखें ना कि यार चीज़ों की कीमतें अब उस वहीं पे तो नहीं रुक जाएँगी जहाँ पे हमने बताना है। तो सारी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना था कि जो है ना यार अपने असातिज़ा की ना इज़्ज़त करें। अगर हम लोगों ने कुछ सीखा है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, सबको मैं मुख़ातिब करके एक बात कह रहा हूँ कि ना अल्लाह पाक ने ना ये ऑनलाइन की दुनिया से ना मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ नवाज़ा,
सही है। लेकिन क्या था कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न थी, और वो रीज़न थी अपने असातिज़ा की इज़्ज़त। ठीक है? अगर आज भी मैं सोचूँ ना कि मैंने यूनिवर्सिटी में जिनसे पढ़ा या मैंने उससे पहले जिनसे कंप्यूटर की तालीम हासिल की, तो अगर उनको मैं रेट करूँ ना तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, शायद मतलब है कि उस लेवल का अभी उनमें से कोई भी ना हो जितनी तरक्की मैंने इस उसमें की है। मुझे अल्लाह ताला माफ़ करे, मेरी मतलब है ये गलतफ़हमी भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब तक मैंने उनसे तालीम हासिल की है ना, तो मुझे पता है कि उनको कितनी चीज़ों का पता था, या जिन चीज़ों से मैंने पैसे कमाए हैं या जिस फ़ील्ड में मैंने काम किया है, ये चीज़ें मैंने उनसे नहीं सीखी थी। ठीक है? लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं अपने असातिज़ा की इज़्ज़त ना करूँ। ठीक है? मैं आज भी उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, और ये समझता हूँ कि उन लोगों ने हमें जो चीज़ें सिखाई, उन चीज़ों ने हमें फैसिलिटेट किया। सही है ना? तो मैं आप लोगों से भी ये गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग भी अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें, और ख़ास तौर पे जो लोग यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनको एप्रिशिएट किया करें यार, ताकि कम से कम लोग आपको बताना तो बंद ना करें। सही है? आप मतलब है कि अगर एक वीडियो देख लेते हैं तो उसका किसी को क्या फ़ायदा है? यानी अगर किसी के को पैसे बन रहे हैं, आप ये समझते हैं एड्स चलती है उनके पैसे बन जाते हैं। मेरा जो ये वाला चैनल है ना, इसके ऊपर मेरा 1 रुपया नहीं बनता। सही है? मैंने इसकी मोनेटाइज़ेशन हुई भी नहीं है। सही है? हालाँकि आप देखेंगे कि सब्सक्राइबर तो शायद कुछ 2700-2800 सब्सक्राइबर होना है। लेकिन क्या है कि मैं वीडियोज़ ही नहीं डालता, या मेरी मेरी बेसिकली अर्निंग स्ट्रीम ये है ही नहीं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग मेरी जहाँ से है वो ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। मुझे यूट्यूब पे कोई डिपेंड नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोगों को, या जो भी लोग सीखना चाहते हैं ना, नए लोग, उनको सिखाऊँ। तो आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि यार अपने असातिज़ा की इज़्ज़त किया करें, और कहीं पे भी जो आके ना और इस तरह से इंसल्ट ना किया करें यार। देखिए ना, अब इस बंदे ने कितनी उससे जो है ना वो लिखा कि जी इसके साथ स्कैम हो गया है। सही है ना? हालाँकि मैंने इसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन जो है ना, इवन कि मैंने मैसेजेस के अंदर, कमेंट के अंदर भी जो है ना बताया है। सही है? लेकिन क्या है कि यार डिग्रेड करने के लिए जो है ना उन्होंने पूरी कोशिश की है। तो मुझे फिर एक वीडियो बनानी पड़ी कि जी इनके साथ क्या स्कैम हुआ, और मुझे एक्सप्लोर करना पड़ा, मुझे टाइम उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ा। लेकिन ये नहीं कि कोई अना का मसला नहीं था, लेकिन मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ना लोग किस तरह से ना हिट करते हैं अपने ऐसे लोगों को, कि जो सिखाते भी हैं या जो पूरी ईमानदारी के साथ जो है ना अपनी वर्किंग करते हैं। अल्लाह ताला सबको जो है ना रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।